और मेरी खुशकिस्मती कहिए या बदकिस्मती कहिए कि पिछले 4 बरस में जो वेंटिलेशन मुझे मिली वो BBC के उर्दू कॉलम्स के ज़रिए से मिली, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मेरे दोस्त वहाँ पे जो मौजूद हैं वो बता सकते हैं, जो नहीं मौजूद वो नहीं बता सकते कि किस किस तरह से जो है आवाज़ दबाने की कोशिश की गई, किस किस तरह से लहजों को काबू करने की कोशिश की गई, किस किस तरह से जो अल्फाज थे उनके ऊपर जो है वो कदगरे लगाई गई, किस किस तरह से जो है वो आपके अंदाज तक को जो है वो कंट्रोल किया गया। यहाँ तक कि इन्हीं कॉलम्स के ऊपर जो है वो एक दफ़ा मुझे पैगाम आया कि पहली 3 लाइनें आप जो हैं वो सॉफ्ट कर दें। मतलब ये एक फरमाइश आई कि पहली 3 कॉलम की जो लाइंस पहली होती है सतरें उनको आप सॉफ्ट कर दें, क्योंकि मैं थोड़ा उसमें वो फलसफा करके और बहुत जगहों पे मलफूज भी लिखा उसमें, लेकिन बेसिकली आइडिया यही था कि पिछले 4 साल में, और वो जब मैंने लिखा और जब ये रिजीम ख़त्म हुआ तो पहला कॉलम था जो कि मैंने 14 अगस्त 2018 में लिखा। 18 अगस्त 2014 को 18 को जो है वो रियासत मदीना की बुनियाद रखी गई, तो वो एक तसलसल बन गया। और आखिरी कॉलम इसमें जो डाला वो ये था कि मुझे यूँ निकाला, कैसा होगा नया पाकिस्तान पहला कॉलम था, और मुझे यूँ निकाला आखिरी कॉलम था इस रिजीम का। तो वो एक पूरी कहानी बन गई। और पीछे मुड़ के देखा तो जब देखने की कोशिश की तो बहुत सारे लोगों ने उस पूरे दौर में या तो उनको लिखना बंद करवा दिया गया, उनके कॉलम्स बंद कर दिए गए या उनके प्रोग्राम्स बंद कर दिए गए। तो एक तसलसल के साथ अगर डॉक्यूमेंटेशन हुई तो वो इन कॉलम्स के ज़रिए से थोड़ी बहुत झलक जो है वो इन 4 सालों की जो है वो नज़र आती है। तो मैं आपके सामने कुछ इजाज़त हो सर तो मैं थोड़ा सा पढ़ के इसमें से सुनाना चाहती हूँ। इसमें ये मैंने क्यों लिखा उसकी मैंने अर्जदाश्त इसमें लिखी है, तो मैं आपको थोड़ा सा सुनाऊंगी कि हब्स हद से ज़्यादा बढ़ चुका था, जबर का मौसम शदीद तर हो चुका था, इजहार कैद और अल्फाज पाबंदी सलासिल थे। ये भी कैसा मौसम था। तो वतन अजीज़ में खुले खरे सच की गुंजाइश कम ही रही, कभी लफ्ज़ कोड़े खाते रहे, कभी फांसी चढ़ते रहे, कभी जहर प्याला पीते रहे, मगर सच कटहरे में यूं खड़ा होगा कि कभी सोचा नहीं। पाकिस्तान की ताकतवर अशराफिया सोच पर कई दहाइयों से ताजियाने लगा रही थी, मगर अब ये महसूस हो रहा था कि सोच मुजस्सम ताजियाना न बन जाए। 2018 के इंतखाबात का आगाज़ था और इससे पहले ही तब्दीली की बिसात बिछाई जा चुकी थी। हमें कई एक ब्रीफिंग्स में बुलाया जाता रहा, 1 या 2 में मुझ जैसे रांदा दरगाह भी मौजूद थे। इंतखाबात की तैयारियों में ब्रीफिंग्स में वाज़ेह पैगामात मिल रहे थे, तब्दीली और बस तब्दीली की हिमायत। दूसरी तरफ का कोई बयानिया किसी तौर सामने न आए, इसकी यकीन दहानी कर रही थी। एक ब्रीफिंग में ताकत के मरकज़ के अहम ओहदेदार ने वाज़ेह लफ्ज़ों में ऐलान किया कि मुल्क में बदउनवान अनासिर की सियासत का कलाकुमा करने का वक्त आ चुका है। मुक़्तदरा की जानिब से तब्दीली का निशान और नाम सिर्फ इमरान खान ही थे। उसके बाद फिर बाकी जो था वो इसमें था कि ये निगरान हुकूमत का दौर था, मगर असल हुकूमत जिनकी थी वो आने वाले एक सफ़े की हुकूमत की तमाम ज़रूरी इंतज़ाम कर रहे थे और इंसलाम की जिम्मेदारी इदारे की थी। लिहाजा जज, जर्नलिस्ट, यहाँ तक कि सरकारी और गैर सरकारी इदारे तक मैनेज किए जा रहे थे। ऐसे में नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी 13 जुलाई 2018 को वतन वापसी का उन्होंने फैसला किया। उसके बाद फिर मैंने वो लिखा कि जैसे जैसे वो फिर वो पूरी एक माहौल बना कि हमारे साथ यानी मेरे साथ क्यों मैंने ये किताब लिखी, उसके ऊपर इसको मैंने लिखा। फिर गुज़िश्ता 4 साल में जो देखा, मुशाहिदा किया, सच और सिर्फ सच की सूरत कभी मलफूफ और कभी साफ लफ्ज़ों में लिखा, इजहार किया। जो लिखा हाजिर और नाजिर एक ज़ात को गवाह बनाकर बावजूद रोकने की कोशिश के लिखा। जो लिखा ना लिखती तो उनके सामने किस मुंह से जाती, जिन्होंने तीरों के मसल्ले और बातिल और जाबिर हुक्मरानों के सामने भी सच कहा। ज़ैनब व शब्बीर से मुद्दारी हो तो यजीदियों के सामने सच कहना ज़रूरी हो जाता है।